चलो पीछे नारा लगाना जी, जीत हमारी पक्की है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, मैं क्षेत्र में पिछले 2-3 दिनों से घूम रहा हूँ, मैंने गंगवा जी की कहीं बुराई नहीं सुनी। बहुत अच्छे नेता हैं, पहले राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, जब भी इन्होंने बहुत काम आपके हल्के में किया है, विधायक रहते हुए भी आपकी बहुत सेवा की है। अब मैं इनको शुभकामनाएं एडवांस में इस बात के लिए देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में आए हैं जो देश की नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उस पार्टी से चुनाव लड़ने का काम करेंगे। मैं ऐसी आशा और उम्मीद के साथ आपको ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि भारी बहुमत से गंगवा जी को जिता देना, आपके क्षेत्र का विकास होगा। भारतीय जनता पार्टी हर गांव, गरीब, किसान, मजदूर की सेवा करने का काम करती है, आम कार्यकर्ता की सेवा करने का काम करती है। इसी आशा और विश्वास के साथ जब भी मेरी कहीं जरूरत आपको पड़ेगी, मैं भी गंगवा जी के साथ लगकर आपका सहयोग करने का काम करूंगा। परिवार से परिचित है, पार्टी के नेताओं से परिचित है, फिर भी अगर उसका मन है कि भी वो हाजिरी लगवाए, कोशिश तो होगी भाई रणवीर गंगवा जी हाजिरी लगाए, तो उसके बाद में पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, साथीगण हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं, आप किसी को बुला के उसकी हाजिरी लगवा के आप उन्हें रणवीर गंगवा मान के, आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी मान के, आप उनको हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी मान के आप ये मतदान करने का काम करें। अब हमारे बहुत ही वरिष्ठ पद से रिटायर्ड आईटी पद से रिटायर्ड डॉक्टर भारती जी से निवेदन करूंगा कि वो चंद शब्दों के साथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। वातावरण ये चुनावी माहौल जिसमें एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार माननीय परम आदरणीय रणवीर जी गंगवा जी की जीत सुनिश्चित है, आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों के विश्वास से, आप लोगों के माहौल से नज़र आ रही है। और निश्चित तौर पर जो आप लोगों को हर गांव में हमने माहौल देखा, विधायक जी का सम्मान देखा, विधायक जी के कार्यक्रम देखे, निश्चित तौर पर आप लोग सभी साथी 60,000 से ज़्यादा मतों से जीत रहे हैं। अभी इस वक्त हमारे साथ है प्रोफेसर संपत्ति, पूर्व मंत्री। रिसेंटली अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद इनके ऊपर जिम्मेदारी ये है कि गंगवा, एक तरह से नलवा हल्का, आदमपुर हल्का और इस तरह उकलाना हल्के कई गांव इनके लगते हैं, जैसे पुराने जहां से विधायक थे वहां से। तो प्रोफेसर साहब से जानते हैं किस तरह का माहौल है भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद, और जैसे यहाँ भीड़ देखिए, इनका स्वागत देखे ऐसा लगता है कि नलवा हल्के में तो एक तरफा ही दिखाई दे रहा है। प्रोफेसर साहब से जानते हैं। प्रोफेसर साहब, पहले तो सिटी बिग न्यूज़ आपका स्वागत करता हूँ मैं। धन्यवाद आपका। सर, जैसे कई दिन से कयास लगाए जा रहे थे कि ये प्रोफेसर साहब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, वो देर से आए दुरुस्त आए, अब आपको कैसा लग रहा है और क्या लगता है कि चुनाव में किस तरह के नतीजे रहने वाले हैं? ऐसा है, मैं पिछले कई दिनों से कई हलकों में गया हूँ। एक निश्चित हो चुका है कि फतेहाबाद और हिसार के, मैं ज़्यादा हरियाणा के बारे में नहीं जानता, 10 सीटें हमारी, और ये 10 की 10 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी एक भी नहीं जीत रही, और 10 भारतीय जनता पार्टी को ये सीटें जारी है, सारी की सारी 10। और जिसमें नलवा जो है, नलवा रणवीर गंगवा जी और संपत सिंह मिलने के बाद में तो नलवा की जीत में तो कोरोड़ा ही नहीं बल्कि अगले जमानत जब्त हो जाएगी उन लोगों की, ऐसे हालात हमें लग रहे हैं। आज मैं उकलाना हल्के के अंदर नंगथड़ा गांव है मेरा, बहुत पुराना गांव, 6000 वोट है वहाँ, और सारी जातियाँ 36 बिरादरी वहाँ रहती है, वहाँ गया हूँ। वहाँ भी उकलाना में एक तरफा मौल आ रहा है, और पिछले दिनों से कई दिनों से मादम पर लगा हुआ था, और बेटा मेरा गौरव है, वो भी पूरा आज 41 साल का हो चुका है, मैच्योर है, वो भी नलवा हल्के के अंदर भी और उकलाना हल्के में पूरा टाइम लगा रहा है। इसी तरह उचाना और जहाँ तक कि नारनौद हल्के के अंदर भी वो गया है, तो सारा हमारा परिवार लग रहा है। जगान एरिया में उधर में तो मेरी वाइफ भी, मैडम भी गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि इस बार एक सीट की लग रही थी पहले, लेकिन वो सीट हमने जो है ना खोस ली। कुलदीप बिश्नोई जी का लग रहा था कि शायद वो आदमपुर से निकल ना जाए, लेकिन मैंने रणवीर गंगवा जी को ये कहकर
कि मैं जो है थोड़ा ही आ पाऊँगा इधर, क्योंकि इधर का चुनाव तो निश्चित है, एक तरफा चुनाव है। मैं थोड़ा टाइम वहाँ लगा दूँ ताकि जिसने हमें घाव दिया है, तो घाव जो आदमी को घायल हो जाता है ना, घायल होने के बाद दुगनी ताकत के बाद वो झपटा मारता है। इस तरह से मैंने आदमपुर में इतना झपटा मार रखा है कि उसको नानी याद आ जाएगी पहली बार कुलदीप को भी, कि किसी तरह से किस आदमी को किसी को छेड़ा है तुमने घर को। ये छेड़ कांग्रेस पार्टी को भी ले डूबेगी। मेरी टिकट काटी थी उसी दिन ये निश्चित हो गया था, ये 10 की 10 सीट तो जा चुकी है। और ये जहाँ तक है, ये तो मेरा अपना हल्का है, यहाँ तो हमने दोनों ने काम किया है, या तो मैंने काम किया है या रणबीर गंगवा जी ने काम किया है। ये भी जो सांसद रहे तो उस टाइम भी इन्होंने अपनी पूरी ग्रांट सारी की सारी इस्तेमाल करी। आज मैं आदमपुर में देख रहा हूँ कुलदीप बिश्नोई की तो ग्रांट सारी की सारी वापस जाती है। जितने रहा, जितने साल रहा, सारी ग्रांट उसकी वापस गई। 2 बार MP रहा था। और इन्होंने जो है यहाँ कहीं बिजली कहीं और लगा के जो है ना ढाणियों में और में काम करके लोगों के काम करे हैं। पूरा जो है 6 साल तो नहीं रह पाए, बीच में MLA बन गए थे, लेकिन जितने टाइम रहे सांसद रहे उसने टाइम पूरी एक नया पैसे हम लगाया है। और मैं जब यहाँ विधायक बना था सरकार के टाइम में, ये आज़ाद नगर एरिया जो है ये बहुत सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ आज़ाद नगर एरिया था। ना यहाँ सड़क थी, ना पानी थी, ना बिजली थी, कोई बुरे हालात थे। सीवरेज का सिस्टम बनाया इनका, पानी का सिस्टम बनाया इनका, बिजली का सिस्टम बनाया, वाटर वर्क्स इनका अलग से बनाया। 34 एकड़ ज़मीन के अंदर सरकारी ज़मीन नहीं थी। कम्युनिटी सेंटर यहाँ बनाए और नलवा माइनर तक का अलग माइनर निकाला जहाँ के लोग प्यास से मरते थे। इस तरह से 11 गाँव के लिए वहाँ कच्चा पानी का प्रबंध करके और हल कर दिया। और इस इलाके में लगभग 26 गाँव के अंदर बिजली का प्रबंध किया था। तो इन दोनों ने, हमने साथियों ने मिलकर इस इलाके का विकास किया है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है इस इलाके की 36 बरादरी जो है आज रणबीर गंगवा जी को समर्थन दे रही है। और मैं आज इसीलिए आया हूँ कि वर्कर्स को और तरोताज़ा कर दूँ। मेरी आज वो ज़रूरत नहीं है इतनी आने की, क्योंकि मैं सिर्फ एक हौसला देने के लिए आया हूँ। और ये कहता हूँ कि मैं तो इनको बधाई देने के लिए आया हूँ कि आप जीत चुके हैं चुनाव, इसमें कोई रोड़ा नहीं है, 1% ही नहीं है। जैसे पहले पुराने आपके साथी भी रहे, उसके बाद आप लोग एक दूसरे, जैसे इंडियन नेशनल लोकदल के चुनाव लड़े, आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप लड़ते थे, आज दोनों इकट्ठे होकर आप लोग एक रणबीर गंगवा जी यहाँ टिकट मिला उनको समर्थन दे रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है, कितनी ताकत बढ़ी आप लोगों की? नहीं, स्वाभाविक ताकत बढ़ी है, क्योंकि इनका तो देखो इन्होंने ईमानदारी से लोकदल के अंदर काम किया था, लेकिन वो परिवार ही टूट गया तो ये क्या करे वहाँ से। तो परिवार टूटने के बाद राजनीतिक आदमी देखो जिसको सेवा की भावना लेके चला है वो तो सेवा तो करेगा। और सेवा तो है, चुनावी राजनीति के बिना सेवा हो नहीं सकती है। इसलिए चुनावी राजनीति के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। और यही हालात मेरे साथ हुए थे। 2009 में बड़े परिवारों ने मिलकर मुझे जब चुनाव हरा दिया था, मैं जीता हुआ था, तो मुझे कांग्रेस में आना पड़ा था। और कांग्रेस में आने के बाद मैंने सोचा शायद यहाँ बात बन जाएगी, लेकिन कांग्रेस 7 आदमियों के चुंगल में आ गई है। जैसे घर में ज़मीन का बंटवारा करते हैं, जायदाद का बंटवारा करते हैं, इस तरह लोग बंटवारा करते हैं, मेरिट नहीं देखते हैं। और ये मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो कांग्रेस में टिकट काटा था वो उनके जो है ना कफन है उसके अंदर कील का काम करेगी कांग्रेस के अंदर। और भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन की है, तो लोकदल और भारतीय जनता पार्टी ने इकट्ठी मिलकर राजनीति की और 32 साल की राजनीति मेरी लोकदल की रही है। यहाँ तक है कि मोदी जी के साथ ही मैंने काम किया है। आज स्वाभाविक है, देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, अगर मैं 2 मिनट उनके साथ बैठ जाऊं तो उनको सारी बातें याद आ जाएगी, एकदम सीधी सारी बातें याद नहीं आ सकती है। इसी तरह खट्टर साहब के साथ भी काम किया है। डॉक्टर मंगल सेन जी मेरे सीनियर मिनिस्टर होते थे, बाकी मेरे से सारे जूनियर मिनिस्टर थे। सुषमा स्वराज जी मेरी जूनियर मिनिस्टर थी, आपने सूरज भान जी मेरे जूनियर मिनिस्टर थे, रामविलास शर्मा जी मेरे जूनियर मिनिस्टर थे, कमला वर्मा जी मेरी जूनियर मिनिस्टर थी। कहने का मतलब मेरे सारे साथी रहे, कोई सीनियर कोई जूनियर। इसी तरह से खट्टर साहब से भी मेरे जो है, अब रणबीर गंगवा जी के आर्यनगर में आए थे तो आपने देख लिया होगा कि क्या कहे गए कि मेरे पुराने 40 साल के साथी हैं और शाह जी के और मोदी जी के भी दोस्त रहे हैं। जैसे कि इस दोस्ती का फ़ायदा हम दोनों मिलकर उठाएंगे और इस सारे इलाके का विकास करेंगे, चाहे वो नलवा होगा और चाहे वो आदमपुर होगा और चाहे कोई हल्का होगा। और हल्कों में सब जगह MLA वो करेंगे, लेकिन नलवा और आदमपुर का तो गारंटी लेते हैं हम दोनों मिलकर जो इस इलाके का पूरा विकास करेंगे। जैसे कई दिन से ये चर्चा थी कि भारतीय जनता पार्टी का आपको आदमपुर से मैदान में उतारी, ये देरी कहाँ रही और क्या आप कह रहे हैं कि जैसे कांग्रेस पार्टी ने छुड़ा घोपा, कांग्रेस पार्टी ने खेल बता रहा हूँ ये कि देरी की बात नहीं है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देरी नहीं, कोई मेरी तरफ से देरी नहीं रही, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी में गया था। हम लोग ऐसे हैं, चाहे रणबीर गंगवा और चाहे संपत सिंह, हम साधारण परिवारों से आए हैं, हम मिट्टी से जुड़े हुए हैं, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, हम मेहनत करके आगे बढ़ते हैं।
और मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। जब तक हमारे हकों पर कोई डाका नहीं डालता तो हम वहीं उसी घर में मेहनत करते हैं। इन्होंने जैसे लोकदल के अंदर मेहनत की, मैंने लोकदल में की। जब मेरे पर डाका डाला तो मैंने कांग्रेस में बाद में मेहनत की और आखिरी दिन कांग्रेस की टिकट तक इंतजार करता रहा। जब कांग्रेस ने टिकट नहीं दी तो स्वाभाविक है 2-3 दिन तक तो मैं एक किस्म का बेहोशी में रहा था। इतना घायल हो गया था कि मेरा राजनीतिक कत्ल किया गया था इन्होंने। जब कुलदीप बिश्नोई ने राजनीतिक मेरा कत्ल किया है उसके बाद मैंने सोचा है खाट पर पड़े रहने से बात नहीं बनती, अब उठना पड़ेगा। और घायल होकर जो आदमी, जिस तरह से आदमी ज़्यादा मेहनत करता है ना, जो पहलवान लड़ता है और थोड़ा सा कहीं घायल हो जाए उसके चोट लग जाती है, उसके बाद दुगनी ताकत से बाउंस करता है। जैसे कि 50 साल की राजनीति चौधरी भजनलाल जी की आदमपुर से चलती रही है, तो इस बार क्या होने वाला है? जैसे आप घायल भी हैं राजनीतिक तौर से, तो आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? अब देख लो घायल आदमी क्या करता है। घायल आदमी फिर दुगनी ताकत से बाउंस करता है और इस बार शर्तिया उनकी हार है। मैं दिन रात मैंने एक कर रखा है, मैंने अपना चुनाव मान रखा है। इतना मैं मेरे चुनाव में मेहनत नहीं करता मुझे, क्योंकि पहले थोड़ी सी नलवा की चिंता थी, ये हमारा भाई है, हमारा साथी है, यहाँ कोई ऐसी वैसी बात ना हो जाए। लेकिन वो मेरी चिंता पहले ही ख़त्म होगी जो मुझे पता लगा कि मेरे साथी तकरीबन लग चुके हैं। थोड़े बहुत वाई करते हैं, देखो कोई पार्टी के साथ जुड़ जाता है, कोई किसी और वजह से जुड़ जाता है, क्योंकि हम दोनों जो राजनीति की है वो आम आदमी की राजनीति की है और आम आदमी की राजनीति करना बहुत औखा है हमारे लिए। ये बड़े बड़े परिवार, चौधरी देवलाल जी भी कहा करते थे, बोले संपत्ति, ये जितने सामंतीशाही परिवार है ना, ये गरीब आदमी को राजनीति नहीं करने देते, ये कहीं न कहीं चोट मारते रहते हैं गरीब आदमी के ऊपर। इसलिए हमें चोट तो हमने खाई है, लेकिन चोट खा के फिर उभरे हम। जैसे राजनीति में आपका बड़ा लंबा अनुभव है, जो भारतीय जनता पार्टी नारा दे रही है 75 पार, तो क्या 75 पार का आंकड़ा पार होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है विश्वास के साथ कह रही है। अब तक तो जो भी मोदी जी ने कहा है और भारतीय जनता पार्टी ने कहा है वो उन्होंने पूरा किया है, इसलिए 75 पार तो हो ही होगा जो वो कह रहे हैं। तो हम तो ये कहते हैं ये 10 पार तो दोनों जगह है ही है। ये जो हिसार जिला और फतेहाबाद जिला है ना, ये 10 शहर, ये 10 पार है। मैं इतनी गारंटी ले सकता हूँ। बाकी जो पार्टी कह रही है तो वो सोच समझ के कह रही है, वो सच्चाई है। जैसे कांग्रेस पार्टी की आपने कहा कि कई नेताओं में कांग्रेस पार्टी फंस गई है, तो कांग्रेस पार्टी का क्या रहने वाला है? कांग्रेस पार्टी का खात्मा होना है, क्योंकि जो आपस में बंटवारा करते हैं ना, किसी एक आदमी एक बॉडी है, एक बॉडी का गर्दन कोई काट ले जाए, हाथ कोई काट ले जाए, टांग कोई काट ले जाए, दिल कोई काट ले जाए, उस बॉडी के जो हालात होते हैं ना, वही आज कांग्रेस पार्टी के हालात हो रहे हैं। आप देख रहे हैं ना। आप मुझे ये बताइए हिसार में कौन सी सीट पर कांग्रेस पार्टी मुकाबला कर रही है? एक थोड़ा सा आदमपुर में कर रही है ना। मैं आज यही कहना आया हूँ रणबीर गंगवा जी को कि आप कल 2 गाँव में गए हैं, ये आदमपुर हल्के के लाडवी गांव के अंदर गए थे, ढाणी मोहब्बतपुर में गए थे। आज मैं इनसे कहने आया हूँ कि 2 घंटा और लगा देना, हम दोनों मिलके वो रोग भी काट देंगे, आदमपुर वाला भी काट देंगे। जैसे हिसार की हम लोग बात करें, हिसार में चौधरी भजनलाल जी का जैसे घर यहीं पे मकान ही है, उधर से जिंदल परिवार और चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने रामनिवास राणा को मैदान में खड़ा किया है। हिसार के किस तरह के रिजल्ट रहने वाले हैं? हिसार के रिजल्ट में आपका सामने है। अब देखिए हिसार में जहाँ तक जिंदल साहब का परिवार है, अब आप यूँ बता दो कि नवीन जिंदल ने क्यों नहीं चुनाव लड़ा, सावित्री जिंदल ने क्यों नहीं चुनाव लड़ा? आप खुद समझदार हो। और थोड़े दिनों में ये हालत कुलदीप की होने वाली है। अब आप देख लीजिए और जगह कैंडिडेट कैसे दिए हैं कुलदीप ने। अब पंघाल जो है कौन से हल्के का रहने वाला है? बरवाड़ा हल्के का रहने वाला है, और टिकट दी है किसने? कांग्रेस ने दी है। किसके कहने से दी है? कुलदीप के कहने से उसके पीए को या वर्कर को दी है नलवा में, और उसके वर्कर को आगे रणधीर का जो वर्कर है उसको दी झांसी में। अगर इस तरह से आप टिकट में बंटवारा करोगे उस पार्टी का भविष्य तो भगवान ही जाने क्या हो सकता है। हमारी नज़रों में तो यह है कि वो टोटे टोटे हो चुकी है घर का। जैसे कि ये लगाई अशोक तंवर प्रदेश अध्यक्ष पूर्व थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने जेजेपी को समर्थन दिया है, तो क्या लगेगा? देखिए वो उनका अपना फैसला है, मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। वो हमारे पार्टी के अध्यक्ष सम्माननीय अध्यक्ष रहे थे, आज उन्होंने पार्टी छोड़ दी। छोड़ने के बाद देखिए आदमी इंडिपेंडेंट हो गए, किसी को समर्थन दे सकता है, किसी पार्टी में वो गए नहीं है, इसलिए मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद श्री। धन्यवाद जी। रणवीर जी, आप बताइए, आपके साथ शक्ति है बड़े संपत सिंह जी की, पुराने राजनीति अनुभव होते हैं और आपके साथ पहले चुनाव लड़ते रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इस वक्त नलवा हल्के की किस तरह की वो होगी? प्रोफेसर संपत सिंह राजनीति के अंदर बहुत बड़ा नाम रहे हैं। इन्होंने कई बारी एमएलए बने, कई बारी मंत्री बने, और नलवा हल्का के अंदर ये पहले चुनाव भी लड़ चुके, और
यहाँ से इनका जो वर्करों के साथ जुड़ाव है वो बड़ा ज़बरदस्त है। और जब से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, और क्योंकि मैं उनसे उम्र में भी छोटा हूँ, इनके नेतृत्व में भी मैंने पहले काम किया है, मुझे आशीर्वाद देने का काम इन्होंने किया है, तब से लगातार वर्कर जो है बड़े जोश के साथ जो है जुटे हुए हैं। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से या तो प्रोफेसर संपत सिंह जी ने चुनाव लड़ा या मैंने चुनाव लड़ा, और अब यहाँ से जब दोनों इकट्ठे हो गए तो आज मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि विरोधियों की जबान जब्त है, 100% जब्त है। और कहीं कोई मैदान में कोई दिखाई देता है? मैदान में कोई है ही नहीं। मैदान में कहाँ है? मैदान में तो प्रोफेसर संपत सिंह जी आदमपुर गए हुए हैं, मैं भी इनके साथ जाकर के वहाँ से और उसको बाहर करने का काम करेंगे निश्चित तौर पर। यहाँ तो हमारे जो वर्कर साथी है इन्होंने कह दिया हम संभाल लेंगे चुनाव। आज आदरणीय प्रोफेसर संपत सिंह जी आए हैं, ये दिशा निर्देश दे करके जाएंगे तमाम वर्कर्स को, और इतने जो वर्कर बैठे हैं ये खुद चुनाव लड़ने का काम करेंगे अगले 3-4 दिनों में। और जैसे इन्होंने कहा इनका बहुत राजनीतिक तजुर्बा है, बिल्कुल सही बात इन्होंने कही कि ये जो 10 की 10 सीटें हैं ये भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे कुलदीप बिश्नोई जी के उसने ने जैसे कि रणधीर पनियार को आपके सामने खड़ा किया हुआ, उधर से जेजेपी की तरफ से विजेंद्र चौधरी हैं, तो रणधीर पनियार की हम बात करें तो कुलदीप बिश्नोई के वर्चस्व बचाने के लिए किस तरह के रहेंगे या बच पाएगा नहीं? कुलदीप बिश्नोई जी का परिवार जो है, पिछली बार उन्होंने उनके जो बड़े भाई है डिप्टी सीएम रहे चंद्रमोहन जी ने चुनाव लड़ा, उससे पहले जसमा जी ने यहाँ से चुनाव लड़ा। जब उनका परिवार नहीं जीत पाया तो वो कैसे जिता पाएंगे चुनाव? ये तो जनता तय करती है, और जनता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जो प्रोफेसर संपत सिंह जी के साथ या मेरे साथ जी जो साथी आए थे वो मिल करके, और जितने भारतीय जनता पार्टी के पहले वर्कर हैं तमाम साथी जब इकट्ठे हो गए तो जमानत कैसे बचेगी विरोधियों की? ये तो सवाल ही पैदा नहीं। जैसे कि प्रोफेसर संपत सिंह आने के बाद जीत का मार्जिन कितना बढ़ा है? अब जीत का मार्जिन तो ये लोग बताएंगे कितना बड़ा है। मुझे तो लगता है एक तरफा चुनाव है। कल शर्मा जी खड़े हम उसमें थे जवाहर नगर के अंदर, यूँ बोले जी जितने वोट पड़ेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़ेंगे। तो इस तरीके का हालात है शहर के अंदर भी, और ये हालात आज गांव के अंदर भी है। लगातार जैसे मैं जा रहा हूँ एक अलग ही दृश्य गाँवों का बनता जा रहा है। मैं नोड़ी के अंदर गया, कल धीरणवास के अंदर गया, और कई गाँव के अंदर गया, पूरा के पूरे गांव जो है एक तरफा जो चल पड़े हैं। निश्चित रूप से ये अलग ही तरीके का चुनाव अब हो गया है, और एक तरफा चुनाव जिसको बोलते हैं ये होने जा रहा है। जैसे मैदान में अगर दूसरी खिलाड़ी दूसरी तरफ के ना हो तो कैसा मजा आता है? ये मेरे से ज़्यादा प्रोफेसर संपत सिंह जी मेरे सीनियर है, ये और ज़्यादा बेटर तरीके से बता सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसा एक तरफा चुनाव है, इसीलिए प्रोफेसर साहब भी यहाँ से निश्चिंत होकर के आदमपुर पे लगे हुए हैं आज तमाम वर्कर्स को हौसला देने के लिए और मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। और ये चुनाव तो जैसे मैंने कहा एक तरफा है, इसमें कोई कुछ कर नहीं है। कोई बड़ी बात रहेगी, दिन से पूछ के फिर बता दूंगा घर वाली। आपने कहा ना कि कुलदीप बिश्नोई जी भजनलाल जी का घर यहाँ है, इसमें कोई दो राय नहीं कि भजनलाल जी का घर है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई का यहाँ घर नहीं है। कुलदीप बिश्नोई का घर यहाँ नहीं है, उसका अमेरिका में घर है। जब भी वो चुनाव लड़ता है ना, चुनाव लड़ने के बाद घर के दरवाजे बंद भी हो जाते हैं, टेलीफोन भी बंद हो जाते हैं। इसलिए कुलदीप बिश्नोई कैसे कह सकता है कि हिसार मेरा है, आदमपुर मेरा है? आदमपुर में तो एक बार बोल गया मेरा हिसार से कोई लेना देना कोई, मेरा तो आदमपुर ही है। अब आदमपुर है, आदमपुर घर का है, वहाँ के लोगों से पूछता हूँ, किसी वर्कर से पूछता हूँ ना, आज तक किसी ने उससे टेलीफोन पर बात की है क्या? बोले चुनाव के बाद उसके बंद होते हैं। तो मुझे बताओ उसका घर कैसा है? ये घर अगर है तो संपत सिंह का और रणबीर गंगवा घर तो हो सकता है, हम तो यहीं मिलते हैं, हमारा परिवार यहीं मिलता है। इनका बेटा भी लगा रहता है, मेरा बेटा भी लगा रहता है, मेरी मैडम भी लगे रहती है, कार्यकर्ता भी लगे रहते हैं, सारे परिवार लगे रहते हैं। घर हमारा है, उनका ठीक है बड़ी कोठी बना रखी है, इतना फर्क तो है। लेकिन घर तो उसकी माँ को भी नहीं छोड़ा उसने। माँ का भी पिछले दरवाजे जो है ना, पिछले पासे चंद्रमोहन ने बना के दिया है। अपने जिस बेटे ने अपनी माँ को नहीं रहने दिया अपने घर के अंदर, जिस बेटे ने अपने बड़े भाई के बारे में जो बदतमीजी के शब्द बोले थे आदमपुर के अंदर कि पिताजी ने कहा था ये तो शराबी है, खराबी है, पुराना है चंद्रमोहन, तो उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो घर परिवार का आदमी है, पता नहीं क्या कुछ है, पता ही नहीं है। और अब इस बार चुनाव के बाद, पहले तो अमेरिका चला जाया करता था और इस बार नहीं जा पाएगा। इस बार हवाई अड्डे पर ईडी वाले पकड़ लेंगे। बहुत धन्यवाद।